हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक से खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। इसका है तीसरा चैप्टर, पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? संविधान की विशेषताएं। तो देखते हैं, लिखित एवं व्यापक संविधान। लिखित क्या है एवं व्यापक संविधान? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से क्या संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से संविधान में क्या थी? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। एकात्मकता की ओर झुका हुआ क्या? संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक। भारतीय संविधान क्या सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से क्या है? संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी है। जिसमें क्या है? संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी है, जैसी दोहरी सरकार। जैसे क्या? दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहाँ कहाँ? केंद्र और राज्यों के बीच। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच। लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय क्या है? विधायिका। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या? सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मक के लक्षण भी मौजूद हैं। लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। लचीला व कठोर क्या है? संविधान में समन्वय। नम्य या लचीला संविधान। नम्य क्या? लचीला संविधान। नम्य या कठोर संविधान। ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान क्या है? नम्य संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहां संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है। क्योंकि वहां क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या वही है जो जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान। ब्रिटिश संविधान के विपरीत क्या है? अमेरिकी संविधान अनम्य या कठोर है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में संशोधन के लिए क्या है? विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है। भारतीय संविधान क्या है? नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दो ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। संविधान में संशोधन के लिए कितनी? दो ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारणतः बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारणतः बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत था। जबकि क्या कुछ विषयों में संशोधन के लिए सांसद के विशेष बहुमत था। राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन से क्या है? ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति क्या उत्तरदायी होती है। यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया। यूके ने क्या है? वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। जनता द्वारा क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा
नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा क्या है, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, तथा जो सरकार के मनमानी पे रोक लगाते हैं, सरकार क्या मनमानी पे रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। मौलिक अधिकार क्या, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के मद से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, किंतु इन देश के शासन के लिए मूलभूत समझा समझा है। देश के शासन के लिए क्या है, मूलभूत समझा है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहित है। किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ग्रहित है। मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य क्या है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इन्हें क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों की भांति ये, नीति निर्देशक तत्वों की भांति ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा क्या परिवर्तनीय नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज, पंथ निरपेक्ष राज क्या है, पंथ निरपेक्ष राज से तात्पर्य है कि, पंथ निरपेक्ष राज से क्या तात्पर्य है कि राज का अपना कोई धर्म नहीं है। राज का क्या है, अपना कोई धर्म नहीं होता है, वरन वरन या धार्मिक वरन या धार्मिक आधार पे नागरिकों के धार्मिक आधार पे नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होता है। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, एकीकृत क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि, एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। एकीकृत से तात्पर्य क्या है, न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है, न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ, भारत में क्या है, न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है। अर्थात केंद्र व राज्य में, केंद्र व क्या राज्य में न्यायिक एक रूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका तथा अमेरिका में क्या संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका तथा राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को, संविधान द्वारा क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए, तो क्या अनेक प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे संचित निहित पे भारित, संचित निहित पे भारित न्यायाधीशों के कामकाज पे विधायिका में, न्यायाधीशों के कामकाज पे विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक न्यायिक अवमानना पे दंड देने की शक्ति, न्यायिक अवमानना पे दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं है, सुविधाओं के अलाभकारी परिवर्तन नहीं है, तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पे रोक है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या अदालत में कामकाज पे रोक है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय संप्रभुता एवं क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत, न्यायपालिका का सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है, तथा इन दोनों व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय परिस्थिति के अनुसार
इन दोनों व्यवस्था के अपनाते हुए भारतीय परिस्थिति के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश सांसद के विपरीत भारतीय सांसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश सांसद के विपरीत क्या है? भारतीय संविधान सांसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पे संविधान की सर्वोच्चता को संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। क्या दिया गया? महत्व दिया गया है। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। किसी द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है। संविधान में लिखित विधि क्या सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की साम्य प्रक्रिया का उल्लेख है। अमेरिका में विधि के साम्य प्रक्रिया का उल्लेख है। और विधि की साम्य प्रक्रिया क्या होगी? विधि की साम्य प्रक्रिया क्या होगी? इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या तात्पर्य है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या तात्पर्य है कि न्यायपालिका के संवैधानिक की जांच न्यायपालिका के संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पे न्यायालय ऐसा कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम के वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क क्या सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है। यह क्या है? अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का क्या अवसर प्रदान करता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उसमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उसमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन क्या प्रावधान? आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। भारतीय संविधान क्या अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन संविधान के 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। हमारे संविधान के क्या भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन संविधान के 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352। संवैधानिक तंत्र के विफलता या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल 360। भारत में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। आपातकालीन शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। द्विस्तरीय क्या सरकार की व्यवस्था की गई है, यथा केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार। क्या है? केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार। किंतु 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई। बाद में क्या है? त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हुई, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं, जो क्या विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज। कल्याणकारी की राज क्या है?
संविधान निर्माता ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया। संविधान निर्माताओं ने क्या भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिनमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का अवसर भी मिले। अब देखते हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य तथा संघ राज्यों का क्षेत्र वर्णन। राज्य तथा क्या? संघ राज्यों का क्षेत्र वर्णन। द्वितीय अनुसूची संचित निधि पर भारतीय वेतन का उल्लेख। भारत वेतन का उल्लेख। द्वितीय निधि क्या है? संचित वेतन, भारत वेतन का उल्लेख। इस अनुच्छेद सूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखाकार परीक्षक आदि के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। तृतीय अनुसूची। इस अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया। इस अनुसूची में क्या? शपथ तथा प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया। अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए। अनुसूची में 3 में कितने? कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए हैं। संघ के मंत्री, सांसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, सांसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व नियंत्रण व लेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा के सीटों के आवंटन का वर्णन है। सर्वाधिक राज्यसभा के सीटें उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कितने? उत्तर प्रदेश में 31 है। पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति की सौंपी गई है। पांचवी अनुसूची में राजस्थान सहित निम्न 10 राज्य सम्मिलित हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अनुच्छेद 244 1 के भाग ख में अनुच्छेद 244 1 के भाग ख में जनजाति सलाहकार परिषद कुल सदस्य 20 और अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि का उल्लेख है। इसके अलावा भाग ग में अनुसूचित क्षेत्रों के उपबंध हैं। पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार हेतु भूरिया समिति की सिफारिश पे पेशा अधिनियम 1966 लाया गया। सांसद द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकालने की शक्ति है। छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि जनजातीय क्षेत्रों के प्रसारण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि के जनजातियों के प्रसारण के बारे में क्या है? उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या है? इसमें 246 के केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन का वर्णन है। इसमें केंद्र और क्या राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वर्णन है। यह शक्ति संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची में विभक्त है। यह शक्ति किसमें? संघ, राज्य और संबंधी सूची में विभक्त है। संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल है जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण, सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद एक्ट 246 के पास है। इसमें 97 विषय शामिल है। इसमें कितने? 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 98 है।
जैसे रक्षा विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक, तार विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेल, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, विदेश ऋण, आयकर, बंदरगाह आदि। राज सूची। राज सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। राज सूची में क्या है? कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल है। इसमें किसमें 66 विषय शामिल है। लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 61 है। जैसे स्थानीय शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, खेल आदि। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है। ये दोनों को कानून में विवाद उत्पन्न हो तो केंद्र का कानून विधि मान्य होगा। जब क्या है, दोनों में कानून में विवाद हो तो केंद्र का क्या होगा? कानून विधि मान्य होगा। इसमें 47 विषय है। लेकिन वर्तमान में परिशिष्टों की संख्या 52 है। जिससे वन, दिवालियापन, मिलावट, श्रमिक संघ, विवाह, शिक्षा, समाज, आर्थिक योजना, दंड विधि, प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट माप, उत्तराधिकारी, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, न्याय, प्रशासन, वन्य जीव जंतु संरक्षण, कारखाने आदि। अपशिष्ट शक्तियां, इनमें ऐसे विषय शामिल है। अपशिष्ट शक्तियां इसमें क्या ऐसे विषय शामिल है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। क्या तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उन्हें अपशिष्ट शक्तियां कहता है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अपशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास है। इन विषयों पे सांसद कानून बना सकती है। कहाँ सांसद कानून बना सकती है? अपशिष्ट शक्तियां का उल्लेख संबंधी संघ सूची की प्रविष्टि 97 अनुच्छेद 248 में है। अपशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि। 8वीं अनुसूची संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में क्या है? संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। इसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, संवैधानिक भाषाएं थी, जो वर्तमान में 22 भाषाओं के मान्यता प्राप्त है। कितने? 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में 71वें क्या संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में शामिल 22 भाषाएं निम्न है। वर्तमान में जो शामिल 22 भाषाएं क्या है? निम्न है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, बांग्ला, नेपाली, उड़ीसा, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। 9वीं अनुसूची अनुसूची 31 का यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा यह अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई है। इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है। इसमें क्या भूमि सुधार संबंधी कानून है। इनमें भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के संविधान तथा राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित सांसद के अधिनियम और विनियम वर्णित है। अनुच्छेद 31 का इस अनुच्छेद के में यदि कोई कानून बनाकर डाल दिया जाए तो इस अनुच्छेद में क्या कोई कानून बनाकर डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन वर्ष 2007 में क्या है, IR के उल्लू बनाम तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। इस अनुसूची में 24 अप्रैल 73 के बाद शामिल 24 अप्रैल 73 के बाद शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। अगर यह अनुच्छेद 21, 14 व अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल ढांचा की अवधारणा को नष्ट करते हैं, अर्थात इस सूची में संपत्ति अधिग्रहण की विधियां का वर्णन है। 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान। इसमें क्या दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। इस अनुसूची दल बदल के परिवर्तन पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है। 91वें संविधान संशोधन 91 के संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने के साथ साथ केंद्र या राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकार निश्चित करना है। 11वीं अनुसूची अनुसूची 243 ए 243 को तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतों के नाम और अनुच्छेद 243 क्या से 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए। 29 विषय शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया 9 भाग का न्यायपालिका है नाम से अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड ए तक जोड़ी गई है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा 7 भाषाओं को प्राप्त है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा 2014 में, फारसी 2024 में। राज्यों को शासकीय भाषा गोवा कोंकणी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर उर्दू व डोगरी व हिंदी, मेघालय अंग्रेजी, लक्षद्वीप मलयालम, त्रिपुरी बंगाल, दादरा नगर हवेली मराठी, गुजरात व हिंदी, केरल मलयालम, बिहार में हिंदी एवं उर्दू है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।